अमेरिका ईरान युद्ध के बीच भारत में संकट देखने को मिल रहा है। युद्ध के बीच में गैस सिलेंडर का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। अब काशी के स्कूल कॉलेजों के छात्रों पर भी संकट है और संकट यह है कि हॉस्टल के मेस से जंक फूड पूरी तरह से गायब हो गया है। नाश्ता बंद किया गया है और अब सीधे यहां आपको बता दें कि लंच बनता है। कम गैस और ईंधन वाले देसी खाने पर फोकस किया जा रहा है। यूपी कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल के मेस में मेन्यू बदल चुका है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको हम दे रहे हैं। लोगों पर अमेरिका ईरान के युद्ध के बीच अब जो संकट के बादल है वो आम लोगों पर भी नजर आ रहे हैं। अब कहीं ना कहीं जो वाराणसी में हॉस्टल में रहने वाले छात्र है छात्राएं हैं उनके खाने पर भी अब ये असर दिखने लगा है। गैस की उपलब्धता कम हो गई है तो वहीं कहीं कहीं मेनू चेंज कर दिया गया है। और इस समय जो हमारी मौजूदगी है वो वाराणसी के यूपी कॉलेज में, यहाँ क्या स्थिति है हम ये जानने के लिए पहुंचे हुए हैं कि यहाँ पर हॉस्टल में किस तरह का व्यवस्था की गई है, क्या कुछ नया प्रयोग किया जा रहा है। हमारे साथ जो यहाँ की वार्डन हैं उनसे भी बात करेंगे, समझेंगे। मैडम पहले तो आप अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर गरिमा आनंद है। मैं यूपी कॉलेज कैंपस के दोनों गर्ल्स हॉस्टल की वार्डन हूँ। जो युद्ध चल रहा है खाड़ी देशों में उसका असर कितना दिख रहा है आप लोग के हॉस्टल में, मेस में क्या असर दिख रहा है? फिलहाल तो कोई असर नहीं दिख रहा है। जब तक मेड लड़ती नहीं है तब तक सब ठीक है। फिलहाल तो सही है, बट हाँ, हम लोगों ने प्रिकॉशनरी बच्चों से, जब ये न्यूज आई थी तो प्रिकॉशनरी बच्चों को ये बोला था कि अभी फिलहाल तो सही है, लेकिन आगे हो सकता है आगे गैस की शॉर्टेज हो, क्योंकि ये हमारा जो कैंपस के हॉस्टल है, ये जो डिग्री हॉस्टल है, इसमें ज़्यादा लड़कियां हैं। 90 की कैपेसिटी है। मैनेजमेंट हॉस्टल में 72 गर्ल्स की कैपेसिटी है। तो हमारे पास कमर्शियल सिलेंडर्स 4 हम यूज़ करते हैं एक हॉस्टल में। छोटे सिलेंडर्स भी यूज़ करते हैं, लेकिन अब क्योंकि कमर्शियल सिलेंडर्स की सप्लाई बंद हो गई है, अभी है, लेकिन अब जब खत्म हो जाएंगे तो हमें छोटे सिलेंडर से ही काम करना होगा। तो युद्ध अगर लंबा चला, अगर जैसे अभी स्थितियां हैं, अगर ये स्थिति आगे रही तो कहीं ना कहीं फिर असर दिखेगा। उसको लेकर आप लोग के पहले से क्या तैयारी कर रही हैं? असर सर तब दिखेगा अगर अवेयरनेस नहीं होगी, अगर हम आंख बंद कर लेंगे। तो मुझे लगता है अगर आप पहले से ही विजिलेंट हैं और अगर आप पहले से आपकी ईटिंग हैबिट्स ठीक हैं, जैसे हमारे कैंपस में, हमारे हॉस्टल, दोनों हॉस्टल की लड़कियों की टचवुड ईटिंग हैबिट स्टार्टिंग से सही है। ये जब बच्चे अपने घर से आए हैं तो इनमें से बहुत ही रेयरली एक के दुख बच्चे हैं जो जंक खाते हैं। ये बाहर भी जाएंगे तो फ्रूटी लेके आते हैं। अगर चावल बन रहा है, दाल बन रहा है या फिर कोई भी सब्जी बन रही है तो ईंधन तो खपाएगा, लेकिन ऐसी चीज ना बने जिसमें कि जरूरत से ज्यादा लगे। जैसे इडली हो गई, फारा हो गया, ऐसे सामान जो जरूरत से ज्यादा मतलब ऐसे चीजें बन रहा है जिसमें गैस वगैरह का प्रयोग कम हो हिसाब सके। से लगे। क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे किस प्रकार से आप लोग खाना बना, मेनू वगैरह सब बना रही, समय किस तरीके से खाना वगैरह चल रहा है? मेन्यू हमारे यही है कि इसमें गैस का जो यूज है थोड़ा कम हो सके। मतलब कोई हम लोग सेक्रीफाइस नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब थोड़ा मतलब करना पड़ेगा। जैसे कि अब जो चीज हमें नहीं खाना है, मतलब अगर ब्रेकफास्ट है तो हमने ब्रेकफास्ट और लंच को मिला के एक टाइम पे कर दिया गया है। मतलब ब्रेकफास्ट को रोक के ब्रंच कर दिया गया। मतलब रोका नहीं गया किसी को, जिसको खाना है ब्रेकफास्ट टाइम में खा सकता है। और ब्रंच है, ब्रंच तब ब्रेकफास्ट प्लस लंच दोनों है। सुबह के टाइम 10 बजे तक, 11 बजे तक बन जाता है। अब जिन्हें सुबह जाना रहता है वो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और जिसे लंच करना रहता है वो लंच 12 बजे के आसपास कर लेता है। मतलब अभी आप लोग तैयारी करेंगे अगर चीजें आगे लंबी चली, हाँ, अगर तो अगर उसके लिए आगे आप लोग चल के तैयार हालात खराब होते हैं, हाँ। अगर ज्यादा क्राइसिस बढ़ जाता है तो उसके लिए भी मैम हमें अवेयर कर देती। वैसे तो खबरें तो आ रही क्राइसिस के सिलेंडर वगैरह, लोग भीड़ लगा हुआ है गैस एजेंसियों के बाहर। आप बताइए क्या कहेंगे आप, किस प्रकार से आप लोग को खाना वाना मिल रहा है यहाँ पर? सर, जैसे जो हैवी हैवी जंक फूड थे वो अभी हटा दिए गए हैं। जैसे इडली, परा, ये सब ज़्यादा गैस लेता था, तो ये सब चीज़ें अभी हटा दी गई हैं। और नॉर्मल खाना जैसे हम लोग सत्तू का पराठा या फिर आलू आलू का पराठा, ये सब चीज़ें अभी हम लोग खा रहे हैं और थोड़ा जंक फूड कम कर दिए। समय समय पे बाटी चोखा भी खा रहे हैं आप लोग? समय समय पे सब कुछ खा रहे हैं हम लोग, अपना इंडियन खाना खा रहे हैं और जंक फूड सब हट गया है। जंक फूड से हट गए ताकि गैस वैस बच सके हम लोगों का और हम लोग अपना इंडियन खा सके। क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे? इसी बहाने हम लोग बाहर से जंक फूड खाना बंद कर दें और कुछ हेल्थी खाएं। अभी तो ठीक ही चल रहा है। अभी तो हम लोग जैसे पहले थे वैसे ही हैं। सिर्फ जो ज्यादा गैस लेते थे उन्हें कम कर दिया गया है। उसकी जगह जो मतलब कम गैस में हो जाए उसे बना के खा रहे हैं। लेकिन यही स्थितियां रही आगे तो दिक्कत हो सकती है। नहीं, हाँ, हो सकती है, लेकिन फिर भी सेक्रीफाइस कर सकते हैं। क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे? सर, आगे इस तरह की प्रॉब्लम होगी तो मैम एडवाइस करेंगी हमको।
और हॉस्टल में इस टाइम अभी ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तीनों मील हमें प्रॉपर मिलता है। और जो ऐसे फूड आइटम है जो ज़्यादा गैस यूज़ करता है वो इस टाइम हमने थोड़ा बंद कर रखा है। और तो इंडियन खाना वाना सब सही है, हाँ, बढ़िया। खाना वाना सब अच्छा मिल रहा है यहाँ पे, हम्म। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। हम्म। और आगे आगे के लिए तैयारी आप लोग कर हाँ, रही हैं अभी आगे से की ही? सिचुएशंस के लिए हम लोग पहले से ही प्रिपेयर हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल खाना खाएं जिसमें गैस कम यूज हो, और तो वैसे भी रुक नहीं रहा है, तो इसलिए थोड़ा मतलब एकजुट होकर सब लोग देखें कि मतलब गैस कम यूज हो और अच्छे से प्रॉपर। अच्छा मैडम, अभी फिलहाल के लिए आपके पास स्टॉक कितने दिन का गैस का बचा हुआ है? देखिए होता क्या है, जैसे हमारा रिफिलिंग होता है गैस का, तो रिफिलिंग तब होता है जब मान लीजिए सिलेंडर खत्म होने से 2 दिन पहले हम मंगाते हैं। ऐसा ना, हमारा पर्पस ये रहता है कि मेस बंद नहीं होना चाहिए, और तो 2 दिन पहले हम बोलते हैं तो 1 दिन बाद आ जाता है। गैस को बचाने के लिए जो इनका मेनू है उसको चेंज किया गया है। पहले जो ब्रेकफास्ट बनता था, फिर लंच बनता था, तो ब्रंच कर दिया गया है और जंक फूड को पूरी तरीके से हटा दिया गया है। तो अभी से ये लोग तैयार है कि आगे अगर सिचुएशन गड़बड़ हुआ या और गंभीर हालात हुए तो उससे निपटने के लिए हॉस्टल में तमाम तरह की चीज़ें की जा रही है। हिंदी खबर के लिए वाराणसी से सत्येंद्र कुमार नंदा।